ट्रेन तो आगे निकल चुकी थी, गायत्री पीछे रह गई। मन्नू ट्रेन के गेट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और मुस्कान के चेहरे की स्माइल गायब थी, क्योंकि वो भी सुन चुकी थी कि गायत्री ने मन्नू से नंबर मांगा है। मन्नू गायत्री को देख तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक ट्रेन कोटा के प्लेटफॉर्म से आगे नहीं निकल गई। इसके बाद वो अंदर आया और मुस्कान पहले ही कोच में एंट्री कर चुकी थी। मन्नू अपनी सीट पर आया तो देखा जो अपर बर्थ गायत्री ने खाली की थी उसी पर मुस्कान अपने बैग रख रही थी। अंकल ने शायद उसको भी स्माइल दी होगी। मुस्कान उन्हीं से बकबक में लगी थी। अरे आप कोटा ही रहते हो बेटा? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। अभी दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली? मुस्कान से पहले ही मन्नू ने जवाब दे दिया। और कोई ऑप्शन है अंकल? ट्रेन का अब एक ही स्टॉप बचा है, हजरत निजामुद्दीन। तुमसे मतलब? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं पूछा। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? आई एम ए सीनियर सिटीजन एंड आई रिस्पेक्ट सीनियर्स ट्रूली। आप मेरी फ्रेंड मुस्कान से पूछ लीजिए। मुस्कान कंफ्यूज्ड होती कभी मन्नू तो कभी अंकल को देख रही थी। ये भी तुम्हारी फ्रेंड है? ये मेरी फ्रेंड है। गायत्री तो बस एक पासिंग पैसेंजर थी, है ना मुस्कान? मन्नू ने मुस्कान का कंधा पकड़ लिया और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। अंकल का सड़ा चेहरा देखने के लिए मन्नू ने एक सेकंड का पॉज लिया और फिर अपनी बर्थ की तरफ इशारा करके बोला, यही मेरी बर्थ पर बैठ जाओ ना, बातें करेंगे। सामान अंकल के ऊपर रख दो। अंकल के ऊपर रख दो मतलब? अरे अंकल, आपके ऊपर जो बर्थ है उस पे रखने को कहा। चिल करो। अंकल मन्नू को घूरने के सिवा कुछ न कर सके। यहाँ तो हैप्पी हैप्पी सी नई सुबह हो चुकी थी, पर मुंबई के बावा इंटरनेशनल होटल के सूट की रात खत्म होने में अभी समय था। 3 बजे करीब आफताब सोफे से उठा और पानी की बोतल ढूंढने लगा। हे भगवान, एक नजर तो ऐसा लगा जैसे कोई चुड़ैल है। आसिफा रात 3 बजे टेरेस गार्डन में खड़ी खूबसूरत मुंबई के नजारे ले रही थी। देर कर दी आने में, वरना एक ड्रामा देखने को मिलता। आफताब को पानी की बोतल मिली भी तो उसमें सिर्फ एक घूंट पानी था। रुको, मैं अपने रूम से लाती हूँ, वहाँ पानी है। आसिफा गई और झट से पानी की बोतल ले आई। आफताब एक सांस में आधी बोतल पी गया। आपको चढ़ती नहीं? चढ़ती क्यों नहीं? अच्छी शराब और ऐशो आराम की जिंदगी एक बार मिल जाए तो ऐसी चढ़ती है कि जल्दी उतरती नहीं। अच्छा, फिर भी आपने कोई ड्रामा नहीं किया। तो मैं अपनी हदें थोड़ी भूल जाऊंगा। शराब मुझे चढ़ती है, मैं शराब को नहीं। एक मिनट, तुमको कैसे पता कि मैंने कोई ड्रामा नहीं किया? तुम देख रही थी की होल से? आसिफा ने छोटे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। बहुत फिल्मी हो तुम भी। फिर तो देखा होगा तुम्हारी सहेली ने क्या हरकतें की, क्या गुल खिला रही थी वो। हाँ, हमें खराब लग रहा है और डर भी लग रहा है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है। सुनिए, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। सबसे पहले तो ये आपा बंद करो यार। दूसरा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, याद है ना? बाकी सॉरी कहना ही है तो सुबह गौरव से कहना, वो उसी के कमरे में सो रही है। हाँ, तो सो ही तो रही होगी ना, इसमें क्या? वाह, तुम अपनी सहेली को बिल्कुल नहीं जानती ना। विस्की के बाद उसको सेक्स की इतनी तलब लगी थी कि उसने मेरे दोस्त को अब तक तो नोच खाया होगा। आसिफा शर्माने लगी। वो फिर से टेरेस गार्डन में जाकर खड़ी हो गई। आफताब ने टेबल का हाल देखा। वहाँ ढेर सारे गिलास और प्लास्टिक की खाली बोतलें पड़ी थी। वो भी टेरेस पर आकर खड़ा हो गया। एक बात और पूछूं आपसे? हाँ? आफताब ने उसे घूर कर देखा। तुमसे एक बात पूछूं?
अब से कुछ भी पूछने से पहले ये मत पूछना कि मैं कुछ पूछूं या नहीं। चलो पूछो। आपका तुम्हारा नाम तो आफताब है ना? फिर तुम्हारे मुंह से पहले हे भगवान क्यों निकला? आफताब स्माइल करने लगा। फिर उसने आसिफा को भी वही कहानी सुना दी जो उसने बरसात में भीगते स्टेशन पर गौरव को सुनाई थी। आखिर में वो बोला, मैं घर से जिस वजह से भागा था ना आसिफा, लगता है वो वजह मेरा मजाक बना देगी। मतलब ये आज की रात एक सपना भर है। ये ना है मेरी किस्मत या मेरी उदासी, पर एक गंदा ठहाका है। इस शहर का मिजाज अपने रंग से मेल नहीं खाया आसिफा। मुझसे मेरा गुरूर नहीं छूट रहा और ये शहर किसी का अहंकार टिकने नहीं देता। अब या तो ये शहर बदले या मैं खत्म हो जाऊं, यही हो सकता है। अरे उदास मत हो, ये शहर अपना बनाने में थोड़ा समय और ढेर सारी मेहनत लेता है आफताब, लेकिन जब देना शुरू करता है ना, जहन में कोई सपना बाकी नहीं रहता। कपड़ों में जेबें कम पड़ जाती हैं आफताब, पर रखने के लिए सिक्के खत्म नहीं होते। अरे कहने की बातें हैं, कुछ बने तो तब ना जब कोई सुने। तुम्हें पता है विशाल साहब के स्टूडियो में मैंने तुम्हें और तुमने मुझे एक झलक देखा था। अरे आप थे वहाँ? तभी आप देखे देखे से लग रहे थे। मैं वहीं रह गया था। सुबह 10 बजे का बैठा इंतजार करता करता रात के 11 बजे निकला हूं मैं वहां से। किसी असिस्टेंट ने इतना जरूरी नहीं समझा कि बता दे कि भाई पानी कहाँ रखा है। अरे विशाल साहब को तो पता भी नहीं होगा कि मैं या मेरे जैसे कितने लोग वहां अपना हुनर आजमाने आए थे और भूखे पेट खाली हाथ लौट गए। तुम ये जो ढेर सारी मेहनत की बातें कर रही हो ना, वो भी उन्हीं की रंग लाती है जिनके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, जिनके जिस्म से इत्र की खुशबू आती है, जिन्हें पता होता है कि अगर आज काम नहीं बना तो रात काटने के लिए उनके पास एक घर है। आफताब की आंखों में आंसू आ गए। आसिफा कुछ ना बोल सकी। वो बस एक टक बाहर देखते हुए आफताब का कंधा सहलाने लगी। आफताब कुछ देर उसके साथ खड़ा रहा, फिर घूमा और सोफे पर सोने चला गया। 12:30 बजे राजधानी दिल्ली निजामुद्दीन पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते मुस्कान किसी तोते की तरह पटर पटर बोलती हुई आई थी। मन्नू अब एक्टिव मोड में ही आ चुका था। उसे मुस्कान से पीछा छुड़ाकर नोएडा अपने ऑफिस पहुंचना था, पर मुस्कान चाहती थी कि दोनों यही निजामुद्दीन पर लंच साथ में करें और फिर आगे अपने अपने काम पर जाएं। उसने स्टेशन पर उतरकर मुस्कान को हक किया। ये सरप्राइज बहुत बहुत वैल्यूएबल था मेरे लिए। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने बढ़ाए। हाँ यार, धड़कनें तो मेरी भी बढ़ रही हैं। एक काम करते हैं ना, मैं शाम 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मिलो ना। ये पॉसिबल तो है, लेकिन फिर मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। हम लंच साथ में नहीं कर पाएंगे। मुस्कान ने मन्नू को आंख मारी। तो क्या हुआ, लंच से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो डिनर है, हम डिनर साथ में कर लेंगे। मन्नू ने फिर एक बार उसे हक किया और अपने रास्ते चल दिया। निजामुद्दीन स्टेशन से नोएडा सेक्टर 18 पहुंचने में उसे मुश्किल से 20 मिनट लगा। ऑफिस में घुसते ही उसे अंकिता दिख गई। उसके साथ साथ बाकी स्टाफ भी उसे घूर रहा था। वो सबसे पहले अपने नए नए बने मुखबिर अरुण से मिलना चाहता था, पर रास्ते में ही पियोन चचा ने टोक दिया। मन्नू सर, कहाँ थे आप? आप तो ईद का चांद हो रहे हैं। चाचा, करूंगा आपसे भी बात, पहले जरा अरुण से बात करके क्या कीजिएगा? वो तो है ही नहीं। बॉस ने उनको बाहर भेजा है। आप जाइए, एक बार बॉस से मिल लीजिए, जाइए। मन्नू के कान खड़े हो गए। आपका गांव कहाँ है चाचा? है? मतलब मेरे गांव का नक्शा जानकर क्या करेंगे मन्नू जी? मन्नू ने इधर उधर देखा। निकलता बढ़ता आदमी उसी की तरफ ही देख रहा था। वो पियोन के बिल्कुल पास
पास गया और सांप की तरह फुसफुसा कर बोला, चाचा, तुम बिहार से हो ना? तुम ही हो ना जो ऑफिस की सारी बातें सिकंदर के कान में हकते हो? हैं? मन्नू का ये रूप पियोन चचा ने कभी नहीं देखा था। मन्नू खुद भी नहीं जानता था कि वो इतनी गंदगी पर उतर सकता है। वो धीरे से पियोन के और पास आया। पियोन कांपने लगा। सिकंदर फिर खुला छूट गया है। उसके नाम पर शूट एट साइट का ऑर्डर है। अगर जिंदा बच गया वो तो उसको कहना कि मरने के लिए दिल्ली आ जाए। इतनी चमचागिरी तो कर लोगे ना चाचा? मन्नू पियोन को हैरान परेशान छोड़कर सीधे बॉस के कैबिन में गया। बॉस ने मन्नू को देखा और एक बड़ी सी स्माइल दी। अरे मन्नू, आज कैजुअल्स में? अच्छा, ट्रेन से सीधा ऑफिस आए हो? ठीक है ठीक है। मन्नू ने एक चेयर खींची और बैठ गया। वाह, तुम कमाल हो यार मन्नू। इतना बड़ा क्लेम भी बचा लिया और इतने बड़े गुंडे को भी अरेस्ट करवा दिया। छाए हुए हो तुम, वाह। सर, वो गुंडा पुलिस कस्टडी से भाग गया है। ओ नो, फिर तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। देखी जाएगी सर। गौरव कहाँ है? मन्नू इन लड़कियों के चक्कर में गौरव को भूल बैठा था। उसने मोबाइल निकाला ही था कि बॉस ने टोक दिया। कॉल तो मैं भी कर सकता था, पर वो फोन नहीं उठा रहा। केस तो क्लोज हो गया, फिर वो दिल्ली क्यों नहीं आया? नहीं सर, दिल्ली आ गया है। बस मैंने उसे एक छोटे से काम के लिए भेजा था। अभी आता ही होगा। तुम तो राजधानी से आए हो ना? वो भी राजधानी से आया क्या? बाकी ट्रेन्स में मीटिंग थी क्या? मन्नू ने मन ही मन अरुण को गालियां दी। आखिर उसने स्पेशली बॉस को न बताने के लिए अरुण को 20% की घूस दी थी। सर, राजधानी का सारा खर्च मेरा है। गौरव अभी आ जाएगा, डोंट वरी। बॉस ने उसे घूर कर देखा पर स्माइल करने लगा। मनु ने कैबिन से बाहर निकलते ही गौरव को फोन मिलाया। पूरी बेल चली गई पर फोन नहीं उठा। मुंबई में सुबह 5 बजे ही गौरव की नींद खुल गई थी। उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसका गला सूखा हुआ था। पानी पीने के लिए वो रूम से बाहर निकला तो वो निक्कर और बनियान में था। उसने देखा कि आफताब एक पानी की बोतल लेकर जूते पहन रहा था। अरे आफताब, तू इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? जवाब में आफताब सिर्फ मुस्कुरा दिया। ओह, साले हरामी, फिर से बिना बताए खिसक रहा था ना? तेरी ऐसी की तैसी साले। अभी गया तो पता नहीं कब मिलेगा। तो सब तो कब्र में ही मिलूंगा। मेरे बाप का बस चला तो वहां भी नहीं। मुझे लकड़ियां ही नसीब होंगी फिर तो। क्या क्या मतलब? अरे मेरी छोड़, अपनी सुना ना, रात कैसी भी थी? गौरव ब्लश करने लगा। उसी समय आसिफा ने भी दरवाजा खोल दिया। वो भी ऑलमोस्ट तैयार दिख रही थी। कब्र में जाने की इतनी क्या जल्दी है लेखक साहब? अभी तो आपको बड़े पर्दे पर पहुंचना है। साहब, इनसे मिलिए। ये अपने आप को कमरे में बंद करके सारा टाइम बाहर क्या बात हो रही है यही सुनती रहती हैं। आसिफा जी, आपको नींद नहीं आती माना, पर कम से कम आराम तो किया कीजिए। अब तो हम तभी आराम करेंगे जब आपका गाना सिनेमा हॉल में बैठकर सुन लेंगे। अरे जाने ये ख्वाब कभी पूरा होगा भी या नहीं? होगा, आज होगा। आज आप हमारे साथ चल रहे हैं। हमने 2 गाने साइन किए हैं, उनमें से एक आप लिखेंगे। खुद को तैयार कर लीजिए, बड़ा इम्तिहान है आपका। गौरव ने आसिफा को देखा, फिर आफताब को देखा, फिर आसिफा को कस के गले लगा लिया। अरे वाह, तू तो ऑसम है यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये साला तो ईगो में बोलेगा नहीं, लेकिन इसकी तरफ से मैं बोलता हूँ, थैंक यू सो मच। देखना, इसका सॉन्ग बहुत हिट होगा। अच्छा, बस थोड़ा दूर हो जाओ भाई।
ऊपर से लेकर नीचे तक महक रहे हो शराब से। गौरव अचानक अलग हुआ और मासूमियत से बोला, अरे लेकिन मैंने तो कल रात पिया ही नहीं था। पर तेरी सहेली ने तो मेरे हिस्से की पी थी ना, वही महक तुझसे भी आने लगी। गौरव ऐसा शर्माया कि आफताब के हाथ से पानी बोतल लेकर सीधे रूम में चला गया। रात को सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया था। जो समझ आया भी वो ढंग से कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब वो रूम में सुबह 5 बजे घुसा तो उसने सबसे पहले बड़ी लाइट ऑन की। सुहाना बिना कुछ पहने बेड पर चैन से सो रही थी। उसका काजल फैला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और छाती बिल्कुल खुले कबूतरों की तरह आजाद थी। गौरव पानी पी चुका था। उसका फिर मूड बन गया। अब की वो सुहाना के ऊपर कूद पड़ा। बाहर आफताब और आसिफा होटल से निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। चाय ऑर्डर करनी है क्या? अरे यहाँ तो चाय आने में भी आधा घंटा लगेगा। जमा जितना बिल बढ़ेगा उतना मैं खुद पर कर्ज बढ़ता महसूस करूंगा। चलो ना कहीं बाहर पीते हैं। अमृततुल्य चाय वाले मस्त चाय बनाते हैं। शुक्र है, मुझे भी 10 रुपए वाली चाय में ही मजा आता है। तभी अंदर रूम से सुहाना की आवाज आई। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हुई माँ, छोड़ो मुझे। अरे अब क्यों छोड़ू? रात तूने छोड़ा था मुझे। आई माँ, तुम ऐसे मेरे कॉन्सेंट के बिना? उफ, रुको ना, नहीं कर सकते कुछ भी बिना कॉन्सेंट के। ओह अच्छा, कल रात तूने बड़ा मेरा कॉन्सेंट पूछा था। आसिफा और आफताब मुंह दबाकर हंसने लगे। अच्छा इजी ना, काटो मत। आफताब और आसिफा बिना आवाज किए चुपचाप होटल से निकल गए। सुहाना की नींद पहले खुली। गौरव का मोबाइल लगातार बजे जा रहा था। उसने गौरव को जबरदस्ती हिलाया। ए उठ ना, अपना अलार्म बंद कर। मेरे मोबाइल में कोई अलार्म नहीं है। मोबाइल बंद हो गया। गौरव ने आसपास हाथ मारा, उसे कोई पानी की बोतल नहीं मिली। अरे यार, टाइम क्या हुआ है? अपने आईफोन में देख। मेरी कमर दर्द हो रही है बहनचो। गौरव ने सुहाना की कंप्लेंट इग्नोर की और मोबाइल देखा। बैटरी सिर्फ 5% बची थी। कॉल हिस्ट्री पर नजर पड़ते ही उसकी सारी नींद उसकी मम्मी ने की थी। 8 कॉल्स उसके मामा कम बॉस ने की थी और 3 कॉल मनु की थी। हाँ, ओह शिट, मनु सर के 3 मिस कॉल। अबे उठ यार, 3 बज गए हैं। सुहाना टाइम सुनते ही चाबी लगे खिलौने की तरह उठी और बिना कुछ पहने ही बाथरूम चली गई। गौरव भी पूरी तरह नंगा था। सुहाना ने शीशे में देखा कि उसके सीने पर जगह जगह लव बाइट दिखाई दे रहे थे। उसका अंग अंग दर्द हो रहा था। उसने गुस्से में दरवाजा खोला। कमीने, कुत्ता है क्या तू? देख क्या हाल किया है तूने मेरा। सर दर्द से फट रहा है। अरे हाँ हाँ, मैं भी कौन सा फिट और फाइन हूँ। मेरी बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा है। और तूने रात को जो मेरा हाल किया था ना, ये देख, ये देख, मेरी नेक पर कितनी जोर से काटा है तूने। सुहाना गुस्से में कपड़े पहनने लगी। मेरा सर दर्द से फट रहा है, पानी लेकर आ कहीं से। अरे अभी तो बोली कि कमर दर्द हो रहा है और अब सिर दर्द होने लगा। ये तुम लड़कियों के नखरे भी ना। सुहाना ने गौरव को घूर के देखा। गौरव नजर बचाते हुए बाहर निकल गया। उसे पूरे होटल में कहीं पीने लायक पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसने इंटरकॉम पर ऑर्डर किया।
हेलो, यस, सूट 601, कैन वी हैव सम वाटर प्लीज? गौरव को बोलने के बाद एहसास हुआ कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लास्ट टाइम कब बोला था। Of course, sir. And sir, Mr. Manmohan said that the suit will be vacant this morning. So, are you staying further or? सॉरी, मैं समझा नहीं। मनु सर तो अभी आएंगे ना? मनमोहन सर ने कहा था कि वो आज सूट खाली कर देंगे। आप अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहते हैं सर? अरे नहीं नहीं, मैं तो आज मतलब इवनिंग में दिल्ली जाना चाहता हूँ। ओके सर, देन मैं इनवॉइस आपके रूम में पहुंचा देता हूँ। टेबल्स पर फैले ढेर सारे कांच के गिलास और प्लास्टिक की बोतल्स देखकर गौरव का दिल घबराने लगा। पता नहीं कितने का बिल बना होगा। तभी एक बटलर बड़ी सी ट्रे में पानी की 4 बॉटल्स और एक लंबा सा बिल रखकर चला गया। जाते जाते टेबल की हालत देखकर उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। गौरव ने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ में बिल लेकर बेडरूम पहुंचा। ले पानी पी। पैंचो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये 180 रुपए की पानी की बोतल है। सुहाना तैयार होकर मेकअप कर रही थी। उसने बोतल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि गौरव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। 180 रुपए की पानी की बोतल। रुक रुक, पहले मैं पीऊंगा। सुहाना उसे गुस्से से घूरने लगी। चीप साले, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तुझे बिल भरना हो। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? मनु सर ने आज सुबह तक की ही बुकिंग की थी और अभी ये पैसा हमें ही देना पड़ेगा। देखा कितना है? गौरव ने बिल सुहाना के सामने कर दिया। सुहाना के हाथ से कंगा छूट गया। वो बेड पर फिर से बैठ गई। सर्विस टैक्स और जीएसटी मिलाकर बिल का अमाउंट 32,000 था। दोपहर 3 बज चुके थे। आसिफा और आफताब 2 घंटे से म्यूजिक डायरेक्टर विशाल के ऑफिस में बैठे किसी सीनियर का वेट कर रहे थे। आसिफा की वजह से आफताब सुबह से ही कुछ ना कुछ खा पी रहा था। इस टाइम उसका मूड अच्छा था। तभी आसिफा को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आशीष सर, आशीष सर, सुनिए प्लीज। आशीष थोड़ा मोटा, थोड़ा नाटा सा, खूब सारी दाढ़ी और लंबे बाल वाला 30 साल का लड़का था। विशाल और उनके पार्टनर प्रखर के बाद नेक्स्ट इन कमांड वही था। पूरे स्टूडियो को मैनेज करने से लेकर नए टैलेंट्स को फिल्टर करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आशीष की थी। इतना वर्कलोड होने के बाद भी आशीष जब तक कोई बदतमीजी पर ना उतर आए तब तक सबसे प्यार से ही बात करता था। हेलो लेडी गालिब, मैंने तो तुझे परसों बुलाया था ना, आज क्या लेने आई? आज लेने नहीं, आपको हीरा देने आई हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं अधीर आफताब साहब। इनके लिखे गीत एक बार पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। यार इनका काम ही इतना मजेदार है कि किसी रेज्यूमे की जरूरत ही नहीं है। पर तुझे तो पता है ना कि यहाँ के 3 एल्बम्स में ऑलरेडी लिरिसिस्ट फुल है। हाँ, पर आपने मुझे 2 सॉन्ग्स दिए हैं ना, एक आफताब से लिखवा लीजिए, दूसरा मैं लिख दूंगी। आशीष एकदम से हिल गया। यार तू पागल है? पिछले 4 साल से इसलिए तो मुंबई आती है कि बस बस, आपकी पहली बात ही ठीक है। उसी को दर्ज कर लीजिए कि मैं पागल हूँ, और जब से इनको बोलते सुना है तब से और हो गई हूँ। फिर आपको पसंद आए तो लीजिए, अगर ये नहीं लिख पाए तो इनका मुकद्दर और मेरी किस्मत। आशीष कुछ बोले बिना ही अंदर चला गया। आसिफा और आफताब फिर बाहर बैठे वेट करने लगे। तभी एक दुबला पतला लड़का आया और आफताब को अंदर जाने के लिए बोलने लगा। आसिफा ने उसे फॉर्मली गले लगाकर हौसला बढ़ाया और आफताब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुस गया।
घुसते ही उसने सबसे पहले जमीन को छुआ और उसी उंगली को माथे से लगाया। अंदर बैठे आशीष ने यह बात बड़े ध्यान से नोट की। आजा, बैठ। सिचुएशन को एकदम अच्छे से समझ ले। ये फिल्म एक स्कूल के बच्चे पर बेस्ड है जो 8th स्टैंडर्ड में है, पर वो पढ़ना नहीं चाहते। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। उसकी मम्मी भी फोर्सफुली उसे पढ़ाना चाहती है। अब उसका एक दोस्त है जिसके घर में पढ़ाई के लिए कोई फोर्स नहीं करता। अपना हीरो बच्चा उसकी किस्मत से जलता है। अब ये बच्चा घर से स्कूल जाते टाइम अपने दोस्त के साथ एक गाना गा रहा है। गाने को फर्स्ट पर्सन में रखना, लिप सिंक गाना होगा, लोकेशन खाली रास्ता और टाइम पीरियड 90s का। समझ गए? आफताब ने हाँ में सर हिला दिया। कर लेगा? पहले धुन सुन लो, फिर बताता हूं। आशीष ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसने आफताब को शानदार हेडफोन पकड़ा दिए। आफताब धुन सुनने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। बाहर की कोई आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। खत्म होते ही उसने रिपीट करने के लिए कहा। असिस्टेंट ने रिपीट कर दी। इसको एक पेन ड्राइव में ट्यून दे दे और बोल दे कि परसों तक हर हाल में गाना चाहिए। समझ गए? मैं निकलता हूँ। यशराज स्टूडियो से मैसेज आया है। आशीष के उठने से पहले ही आफताब गुनगुनाने लगा। सड़कें हैं खाली और बस्ता भरा है, मेरी कॉपी है खोटी, तेरा सिक्का खरा है। किताबों के बोझे से कंधे हैं टूटे, तेरी किस्मत है चंगी, मेरे करम है फूटे। मुझे कोई दुनिया दिखा दो, घुमा दो, मेरे बाप से मेरा पीछा छुड़ा दो, मेरे बाप से मेरा पीछा छुड़ा दो। कोई किडनैप कर लो, मुझे घर से भगा दो, मेरे बाप से मेरा पीछा छुड़ा दो। आशीष और उसके तीनों असिस्टेंट सन्न होकर आफताब को गाता सुनने लगे। आफताब ने कान से हेडफोन उतारे और आशीष की तरफ देखा। तूने ये धुन पहले सुनी थी क्या? नहीं, अच्छी धुन है। थोड़ी सैड और सरकास्टिक है पर अच्छी है। इसकी जगह एक मस्ती भरी धुन होती तो और मजेदार गाना बनता। वो भी है। वो दूसरा गाना है जो आसिफा लिख रही है। तू ये बता कि तूने जो अभी गाया वो तूने पहले से लिखा हुआ है क्या? नहीं, अभी अभी दिल से निकला। ओह भाई, दिल से ही निकला है ना, दिमाग से तो नहीं निकला। भूल तो नहीं गया तो क्या बोला? क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अब कर लो, मैं फिर ट्यून सुनता हूँ, फिर गा दूंगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई। 4 बज चुके थे। सुहाना कमर मटकाती हुई जा चुकी थी। गौरव को इतने भयंकर खर्च के बाद डर लगने लगा था कि कहीं मन्नू उसके मामा को सब बता ना दे। फिर भी यहाँ से निकलने के लिए पैसा तो भरना ही था और 32,000 रुपए मन्नू के अलावा उसे कौन दे सकता था। उसने डरते डरते मन्नू को कॉल किया। मन्नू ने फोन नहीं उठाया। यार, अगर इन्होंने गुस्से में फोन नहीं उठाया तो मैं कहां जाऊंगा? गौरव ने सबसे पहले अपना सारा सामान पैक कर लिया। 2 बॉटल्स उसने अपने बैग में रख ली। एक बार तो उसके मन में आया कि वो चुपचाप होटल से भाग जाए, पर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। इधर दिल्ली में शाम 7 बजे तक मन्नू अपना ऑफिस बैग लेकर हर दुकानदार से भटक भटक कर शिवानी के बारे में पूछ चुका था, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसके बैग में सिवाय 4 जोड़ी कपड़े के कुछ नहीं था। उसका फोन भी बंद था। इस बीच गौरव की 2 कॉल्स वो काट चुका था। एक कॉल उसने मुस्कान की भी इग्नोर कर दी थी,
पर मुस्कान ने दोबारा फोन कर दिया। हेलो, सुनो मनु, लगता है हमें आज की डिनर डेट कैंसिल करनी पड़ेगी। ओके, फिर कभी। अरे रीजन तो पूछो। बताओ। यहाँ ISBT पर एक लड़की बेहोश मिली है मुझे। शाम 7:30 बजे मुस्कान ने जैसे ही मनु को बताया कि उसको ISBT पर एक लड़की बेहोश मिली है,